क्या तुमने कभी अपने इस चलते फिरते हार्ड मांस के पुतले को ध्यान से देखा है? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे इस पेट के ठीक नीचे उस अंधेरे और गहरे हिस्से में एक ऐसी गुप्त शक्ति, एक ऐसी महावायु बहती है जो अगर सिर्फ एक क्षण के लिए रुक जाए तो तुम्हारा यह पूरा जीवन नरक बन सकता है। आधुनिक जगत जिसे केवल एक मामूली शारीरिक क्रिया समझता है, जिसे मल त्याग की एक साधारण प्रक्रिया कहकर टाल देता है, हमारे प्राचीन ऋषियों ने उसे इस शरीर का सबसे बड़ा शुद्धिकरण करने वाला देवता कहा था। तुम रोज सुबह उठते हो, तुम्हारा सिर भारी होता है, पीठ में एक अजीब सी जकड़न होती है, कमर में दर्द होता है और मन में एक गहरी थकान और चिंचिनाहट भरी होती है। तुम दवाइयाँ ढूंढते हो, तुम डॉक्टरों के चक्कर काटते हो, तुम बाहर की दुनिया में समाधान खोजते हो, पर क्या तुमने कभी अपने पेट के उस सबसे निचले कोने में झांक कर देखा है? वहाँ एक ऊर्जा छिपी है, एक अनजानी हवा का प्रवाह है जिसे सनातन सत्य में अपान वायु कहा गया है। जब ये हवा अपनी दिशा भूल जाती है, जब ये भीतर ही भीतर रुक जाती है, तो तुम्हारा यह मंदिर जैसा शरीर भीतर से सड़ने लगता है। उसमें एक ऐसी विषाक्तता पैदा होती है जो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे विचार और तुम्हारी पूरी जीवन ऊर्जा को धीरे धीरे लील जाती है। आज हम किसी काल्पनिक आकाश की बात नहीं करेंगे, न ही किसी सूक्ष्म लोक की चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे उस परम सत्य की जो तुम्हारे इसी भौतिक शरीर की गहराइयों में दबा पड़ा है। एक ऐसी शक्ति जिसे अगर तुमने ठीक से समझ लिया तो तुम्हारे भीतर की आधी से ज्यादा बीमारियां झटके में बाहर फेंक दी जाएंगी। लेकिन स्मरण रहे, ये कोई साधारण खेल नहीं है। अगर इस गहरे विज्ञान को गलत तरीके से छुआ गया तो इसके परिणाम भी बहुत भयानक हो सकते हैं। इसलिए अपनी पूरी समग्रता के साथ, अपने पूरे होश के साथ इस सत्य के प्रवाह में उतरना होगा। इस पूरे अस्तित्व को अगर तुम देखोगे तो पाओगे कि यहाँ सब कुछ एक निश्चित गति में है। नदियाँ बह रही हैं, हवाएं चल रही हैं और तुम्हारे भीतर भी एक निरंतर प्रवाह चल रहा है। इस प्रवाह को समझने के लिए हमारे पूर्वजों ने 5 प्रकार के प्राणों की खोज की थी। प्राण केवल वह सांस नहीं है जो तुम नाक से अंदर लेते हो और बाहर छोड़ते हो। प्राण तो वह जीवन ऊर्जा है जो तुम्हें इस संसार से जोड़कर रखती है। इन्हीं 5 प्राणों में से जो सबसे गहरा, सबसे बुनियादी और सबसे ज्यादा उपेक्षित प्राण है, उसे अपान कहा गया है। अपान शब्द की उत्पत्ति को अगर तुम देखोगे तो इसका सीधा सा अर्थ है वह ऊर्जा जो नीचे की तरफ गति करती है, वह शक्ति जो शरीर से सब कुछ मुक्त करती है। आधुनिक जगत जिसे केवल पेट की बनावट कहता है, जहां बड़ी आंत और मलाशय का हिस्सा आता है, वहां वास्तव में एक बहुत बड़ा तंत्रिका तंत्र काम कर रहा होता है। आज का विज्ञान भी हैरान है कि हमारे पेट में इतने सारे तंतु हैं कि उसे मनुष्य का दूसरा दिमाग कहा जा सकता है। जब तुम तनाव में होते हो तो तुम्हारा पेट सबसे पहले सिकुड़ता है। जब तुम डरे हुए होते हो तो तुम्हारे पेट में एक अजीब सी हलचल होती है। ये सब कुछ उसी अपान के क्षेत्र में होता है। लेकिन इस परम सत्य को सदियों तक आम लोगों से छिपा कर रखा गया। क्यों छिपाया गया? क्योंकि जो व्यक्ति अपने पेट को मुक्त करना जान गया, जो अपने शरीर के इस निचले हिस्से की सफाई का विज्ञान समझ गया, वह कभी किसी बीमारी के जाल में नहीं फंस सकता। वह किसी बाहरी औषधि पर निर्भर नहीं रहेगा। उसकी ऊर्जा हमेशा इतनी जीवंत रहेगी कि वह किसी भी संकट को झेल जाएगा। हमारे प्राचीन उपनिषदों में एक बहुत ही अद्भुत बात कही गई है। वहाँ अपान वायु को मल शोधक कहा गया है। शोधक का अर्थ होता है वह जो सोने को आग में तपाकर शुद्ध कर दे। तुम्हारे शरीर में जो कुछ भी तुम अन्न डालते हो, जो भी विचार तुम ग्रहण करते हो, उसका जो अंतिम बचा हुआ हिस्सा है, जो अब शरीर के काम का नहीं रहा, उसे बाहर निकालने की जिम्मेदारी इसी अपान वायु की है। अगर बड़ी आंत और मलाशय में यह हवा पूरी ताकत से काम न करे
तो वो गंदगी वहीं चिपकने लगती है। तुम सोच कर देखो, तुम्हारे घर की नाली अगर एक दिन के लिए बंद हो जाए तो पूरे घर में कैसी दुर्गंध फैल जाती है। तुम्हारा ये शरीर भी तो वैसा ही है। जब भीतर की नाली बंद होती है तो वह गंदगी खून में घुलने लगती है। वह तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी त्वचा पर दिखने लगती है। चलो एक सीधे से उदाहरण से इसे समझते हैं। तुमने अपने आस पास किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर देखा होगा जो सुबह उठकर घंटों शौचालय में बैठा रहता है। वह बाहर आता है तो उसका चेहरा उतरा हुआ होता है, उसकी आंखों में कोई चमक नहीं होती। तुम उससे बात करो तो वह चिढ़ जाता है, वह चाय मांगता है, वह सिगरेट ढूंढता है, वह तरह तरह के चूर्ण खाता है ताकि किसी तरह उसका पेट साफ हो जाए। वह पूरा दिन इसी बोझ के साथ जीता है, उसका मन किसी काम में नहीं लगता। अगर वह दफ्तर में बैठा है तो भी उसका ध्यान अपने भारी पेट पर ही अटका रहता है। वह सोचता है कि शायद उसने कुछ गलत खा लिया था या शायद उसकी पाचन क्रिया कमजोर है। लेकिन सच कुछ और ही है। सच यह है कि उसके भीतर की जो अपान वायु है, जो स्वाभाविक रूप से नीचे की तरफ बहनी चाहिए थी, वह अवरुद्ध हो चुकी है, वह रुक गई है। और जब वह रुक जाती है तो वह केवल मल को नहीं रोकती, वह उस व्यक्ति के पूरे उत्साह को, उसकी पूरी खुशी को भी वहीं दफन कर देती है। ऐसे व्यक्ति को तुम कितना भी अच्छा भोजन दे दो, कितना भी सुंदर वातावरण दे दो, वह कभी आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मूल आधार ही हिला हुआ है। जब यह अपान वायु भीतर ही भीतर रुकती है तो इसके परिणाम केवल पेट तक सीमित नहीं रहते। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि कब्ज केवल पेट की बीमारी है। जब भीतर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती तो वह हवा उल्टी दिशा में बहने लगती है। प्राचीन शास्त्रों में इस स्थिति को उदावर्त कहा गया है, जिसका अर्थ है हवा का ऊपर की तरफ उठना। जब यह हवा ऊपर की तरफ भागती है तो यह तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर, तुम्हारी कमर के नसों पर एक बहुत भारी दबाव बनाती है। यही कारण है कि जिन लोगों का पेट साफ नहीं रहता उन्हें अक्सर कमर में असहनीय दर्द होने लगता है। वे समझ नहीं पाते कि दर्द कमर की हड्डी में है या कहीं और। वे दर्द निवारक दवाइयां खाते हैं, वे मालिश करवाते हैं, पर दर्द नहीं जाता। जाएगा भी कैसे? क्योंकि कारण तो पेट के उस कोने में छिपा है जहां हवा का रास्ता बंद है। इस अवरोध के कारण जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है वह है एक अकारण थकान। तुम रात को 8 घंटे सोते हो, तुम अच्छा भोजन करते हो, फिर भी जब तुम सुबह उठते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम रात भर कोई भारी वजन उठा रहे थे। तुम्हारी पिंडलियों में दर्द होता है, तुम्हारे घुटने भारी महसूस होते हैं। यह थकान किसी काम को करने से नहीं आई है, यह थकान आई है उस आंतरिक विषाक्तता से जो रात भर तुम्हारे भीतर फैलती रही। जब मलाशय में गंदगी सड़ती है तो उससे कुछ ऐसी गैसें बनती हैं जो सीधे तुम्हारे तंत्रिका तंत्र पर हमला करती हैं। वे तुम्हारे मस्तिष्क को यह संदेश भेजती रहती हैं कि शरीर खतरे में है, शरीर भारी है, और तुम्हारा मन उस भारीपन को थकान के रूप में महसूस करता है। तुम सोचो, जो ऊर्जा तुम्हें नए विचारों को सोचने में, जीवन का आनंद लेने में लगानी चाहिए थी, वह पूरी ऊर्जा तुम्हारा शरीर उस भीतर की गंदगी से लड़ने में खर्च कर रहा है। फिर तुम्हारे पास जीवन के लिए बचेगा ही क्या? तुम बस एक जिंदा लाश की तरह घिसटते रहोगे। इस सत्य को थोड़ा और गहराई से देखना होगा। जब तुम्हारे भीतर यह ठहराव आता है तो तुम्हारी मानसिक स्थिति भी बदलने लगती है। आधुनिक शोध भी अब यह मानने लगे हैं कि हमारे पेट के भीतर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे हमारे मूड को तय करते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले बहुत सीधे शब्दों में कह दिया था। उन्होंने कहा था कि जैसा पेट होगा वैसा ही तुम्हारा विचार होगा। अगर अपान वायु संतुलित है तो तुम्हारे भीतर एक हल्कापन रहेगा, तुम हर परिस्थिति में शांत रह सकोगे। लेकिन अगर ये हवा दूषित है
तो तुम्हारे भीतर बिना किसी बात के क्रोध जागेगा। तुम छोटी छोटी बातों पर दूसरों से उलझ जाओगे। तुम्हारे भीतर एक नकारात्मकता घर कर जाएगी। तुम देखोगे कि जो लोग बहुत ज्यादा कब्ज या पेट की समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, वे स्वभाव से बहुत कंजूस और संकीर्ण हो जाते हैं। वे किसी चीज को छोड़ नहीं पाते। न तो वे अपने भीतर के मल को छोड़ पाते हैं और न ही वे अपने जीवन के पुराने विचारों, पुरानी आदतों और पुरानी वस्तुओं को छोड़ पाते हैं। यह एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक संबंध है। तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन अलग अलग नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो कुछ भी तुम्हारे शरीर के निचले हिस्से में घट रहा है, उसकी पूरी गूंज तुम्हारे मस्तिष्क के उच्चतम शिखर तक सुनाई देती है। एक और उदाहरण देखो। एक छोटा बच्चा होता है, तुमने देखा होगा कि उसका पेट कितना नरम और जीवंत होता है। जब वह सांस लेता है तो उसका पूरा पेट ऊपर नीचे होता है। उसकी अपान वायु पूरी तरह से मुक्त होती है, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं होती, उसे कोई थकान नहीं होती। वह पूरे दिन दौड़ता रहता है, गिरता है, उठता है और हमेशा मुस्कुराता रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज का दबाव, गलत खान पान और लगातार बैठे रहने की आदत हमारे उस निचले हिस्से को पूरी तरह से सुन्न कर देती है। हम छाती से सांस लेने लगते हैं, हमारा पेट कठोर हो जाता है और उस कठोरता के साथ ही अपान वायु का वह सुंदर प्राकृतिक प्रवाह हमेशा के लिए टूट जाता है। हम उस बच्चे जैसी जीवंतता खो देते हैं और उसकी जगह ले लेती है एक यांत्रिक जिंदगी, जहां हर सुबह एक संघर्ष बन जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को अगर तुम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखोगे तो बड़ी आंत का काम केवल बचे हुए भोजन से पानी को सोखना और मल को आगे बढ़ाना नहीं है। बड़ी आंत तुम्हारे शरीर का वह आखिरी द्वार है जहां से तय होता है कि तुम्हारे भीतर कितनी शुद्धता बचेगी। जब अपान वायु कमजोर पड़ती है तो आंतों की जो स्वाभाविक गति होती है, जो सिकुड़ने और फैलने की क्रिया होती है, वह धीमी हो जाती है। मल वहां सूखने लगता है और आंतों की दीवारों से चिपक जाता है। जब यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो आंतों में छोटे छोटे घाव होने लगते हैं, सूजन आने लगती है और यही सूजन आगे चलकर बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती है। तुम जिसे एक साधारण सी कब्ज समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, वह वास्तव में तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़े तूफान की तैयारी कर रही होती है। हवा का यह विज्ञान इतना सूक्ष्म है कि इसे केवल स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसे महसूस करना होता है। जब तुम शांत होकर बैठते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा का बहाव किस तरफ है। अधिकांश लोगों की ऊर्जा ऊपर की तरफ ही भागती रहती है, जिससे उनके सिर में हमेशा एक तनाव बना रहता है। वे हमेशा विचारों के जाल में उलझे रहते हैं, वे जमीन से नहीं जुड़ पाते। अपान वायु का एक बहुत बड़ा काम तुम्हें धरती से जोड़कर रखना भी है। यह तुम्हें एक ठहराव देती है, एक गहराई देती है। जैसे किसी बहुत बड़े पेड़ की जड़ें जितनी गहरी जमीन में जाती हैं, वह पेड़ उतना ही ऊंचा आकाश में उठ पाता है। ठीक वैसे ही जिस मनुष्य के शरीर में अपान का यह निचला केंद्र जितना साफ और संतुलित होगा, उसकी चेतना का विकास भी उतना ही सहज होगा। लेकिन लोग जड़ों को भूलकर केवल पत्तों को पानी देने में लगे हैं। वे सिर को शांत करना चाहते हैं, पर पेट की आग और पेट की हवा को अनदेखा कर रहे हैं। यह कैसे संभव होगा? नीचे का रास्ता साफ किए बिना तुम ऊपर की यात्रा कभी शुरू ही नहीं कर सकते। जब तुम शरीर के इस निचले हिस्से के विज्ञान को, इसके ठहराव को और इसकी महत्ता को अच्छी तरह देख लेते हो, तब प्रश्न उठता है कि इस रुकी हुई महाशक्ति को वापस कैसे जगाया जाए। उस सोई हुई, दिशा भटके हुए अपान वायु को वापस उसके प्राकृतिक मार्ग पर कैसे लाया जाए। प्राचीन काल में इस रहस्यमयी हवा को संतुलित करने के लिए हठ योग और तंत्र की गहराइयों में
कुछ बेहद गुप्त और अचूक विधियों का विकास किया गया था। इनमें से जो सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली विधि है उसे अश्विनी मुद्रा कहा जाता है। अश्विनी का अर्थ होता है घोड़ी। क्या तुमने कभी किसी घोड़े या घोड़ी को मल त्याग करने के बाद ध्यान से देखा है? वह अपने मलाशय के द्वार को बार बार सिकोड़ता है और फैलाता है। प्रकृति ने उसे यह अद्भुत कला दी है ताकि उसकी अपान वायु कभी दूषित ना हो, कभी रुके नहीं। इसी प्राकृतिक क्रिया से प्रेरणा लेकर ऋषियों ने मनुष्य के लिए अश्विनी मुद्रा का आविष्कार किया। जब तुम बिल्कुल शांत बैठकर अपने पूरे होश को अपने मलाशय के द्वार पर ले जाते हो और अपनी उन मांसपेशियों को भीतर की तरफ सिकोड़ते हो, उन्हें ऊपर खींचते हैं और फिर बिल्कुल ढीला छोड़ देते हो, तो एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित होने लगता है। यह संकुचन और शिथिलन, ये बार बार सिकोड़ना और छोड़ना उस हिस्से में जमा हुई सुस्ती को, वहां रुके हुए रक्त को अचानक से गति दे देता है। अश्विनी मुद्रा के ठीक बाद जो दूसरा सबसे गुप्त द्वार आता है उसे मूल बंध कहा जाता है। बंध का अर्थ होता है एक ऐसा ताला जो तुम्हारी बिखरती हुई ऊर्जा को बांध दे, उसे एक निश्चित दिशा दे दे। मूल बंध में तुम अपने मलाशय और जननेंद्रिय के बीच के पूरे हिस्से को, जिसे मूल केंद्र कहा जाता है, ऊपर की तरफ खींचकर स्थिर कर लेते हो। यह क्रिया इतनी सूक्ष्म है कि इसे करते समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल उसी केंद्र पर होना चाहिए। जब तुम इस हिस्से को ऊपर की तरफ लॉक करते हो तो जो अपान वायु बरसों से नीचे की तरफ केवल गंदगी ढो रही थी या जो गलत दिशा में भटक कर ऊपर की तरफ गैस और दर्द बनकर भाग रही थी, वह अचानक शांत होने लगती है, वह साफ होने लगती है। मलाशय की नसें जो कमजोर हो चुकी थीं, जिनमें मल को आगे धकेलने की ताकत नहीं बची थी, वे वापस से मजबूत होने लगती हैं। यह एक ऐसी प्राचीन प्रक्रिया है जिसे आज की आधुनिक मशीनी और सुस्त दुनिया पूरी तरह भूल चुकी है। आज लोग जिम जाते हैं, तरह तरह के व्यायाम करते हैं, अपनी बाहरी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, लेकिन शरीर के भीतर छिपे इस सबसे महत्वपूर्ण केंद्र को पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। इस विधि को करने के लिए तुम्हें किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है, बस एक शांत स्थान, एक स्थिर रीढ़ की हड्डी और तुम्हारा पूरा होश चाहिए। इस पूरे विज्ञान को अगर तुम ब्रह्मांडीय नियमों के साथ जोड़कर देखोगे तो ये और भी विस्मयकारी लगेगा। तुम्हारा ये शरीर इस पृथ्वी पर रहता है और पृथ्वी की अपनी एक बहुत बड़ी शक्ति है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण हर चीज को नीचे की तरफ खींचता है। तुम्हारे शरीर का जो निचला हिस्सा है वह सीधे इस गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बनाता है। जब तुम्हारी अपान वायु दूषित होती है या रुकी होती है तो तुम पृथ्वी की इस ऊर्जा का सही लाभ नहीं उठा पाते। तुम भारीपन महसूस करते हो, जैसे जमीन तुम्हें नीचे की तरफ खींच रही हो और तुम उठ नहीं पा रहे हो। आधुनिक भौतिक विज्ञान भी कहता है कि ऊर्जा का प्रवाह तभी संभव है जब मार्ग पूरी तरह से खुला और साफ हो। अगर किसी पाइपलाइन में नीचे कचरा जमा हो तो तुम ऊपर से चाहे जितना भी दबाव बना लो, पानी कभी सुचारू रूप से नहीं बह सकता। ठीक वैसे ही जब तक मलाशय और बड़ी आंत का यह रास्ता साफ नहीं होता, तब तक तुम्हारे भीतर की ऊर्जा कभी भी ऊंचे केंद्रों की तरफ नहीं उठ सकती। एक बीमार, बोझिल और सड़ते हुए शरीर के साथ तुम कभी भी एक जीवंत, आनंदित और ऊर्जावान जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे ही अपान वायु साफ होती है, तुम्हारा शरीर इस धरती पर रहते हुए भी बिल्कुल हल्का महसूस करने लगता है, जैसे तुम हवा में तैर रहे हो। अब बात आती है कि इस अद्भुत सत्य को, इस गहरे विज्ञान को तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने साधारण जीवन में कैसे उतारो। इसके लिए तुम्हें अपने जीवन में 3 से 5 बहुत ही आसान लेकिन बेहद असरदार कदम उठाने होंगे। सबसे पहला और बुनियादी कदम है तुम्हारे भोजन का समय और तुम्हारी शारीरिक स्थिति
जब तुम भोजन करते हो तो उसके ठीक बाद और सुबह उठने के तुरंत बाद तुम्हारा पेट किस स्थिति में है, ये बहुत मायने रखता है। आज के समय में लोग सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीने लगते हैं। ये तुम्हारे पेट के उस नाजुक तंत्र पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। सुबह उठते ही सबसे पहले बिना कुल्ला किए घूंट घूंट करके गुनगुना पानी पीने की आदत डालो। जब तुम बैठकर पानी पीते हो तो वह पानी सीधे तुम्हारी बड़ी आंत पर एक दबाव बनाता है, जिससे सोई हुई अपान वायु जागती है। दूसरा कदम है शौचालय में बैठने का तरीका। आधुनिक पश्चिमी सीटों ने हमारे पेट की प्राकृतिक बनावट को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। जब तुम सीधे बैठते हो तो मलाशय की नसें पूरी तरह खुल नहीं पाती। प्राचीन काल में उकड़ू बैठकर यानी घुटनों को मोड़कर बैठने की जो व्यवस्था थी वह पूरी तरह से वैज्ञानिक थी। अगर तुम आधुनिक सीट का उपयोग करते भी हो तो अपने पैरों के नीचे एक छोटा स्टूल रख लो ताकि तुम्हारे घुटने थोड़े ऊपर उठ जाएं। ऐसा करने से अपान वायु का रास्ता बिल्कुल सीधा और साफ हो जाता है। तीसरा कदम है भोजन को चबाने का नियम। अगर तुम अपने भोजन को मुंह में ही इतना पानी नहीं बना देते कि आंतों को ज्यादा मेहनत न करनी पड़े तो तुम अपनी अपान वायु पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल रहे हो। जितना सूखा और भारी भोजन तुम करोगे तुम्हारी आंतें उतनी ही सुस्त होती जाएंगी। इसलिए अपने भोजन में ऐसी चीजों को शामिल करो जिनमें प्राकृतिक रूप से पानी और रेशा ज्यादा हो। हरी सब्जियां, फल और चोकर युक्त अनाज तुम्हारी आंतों की दीवारों को हमेशा साफ रखते हैं। यह एक बहुत ही सरल और नौसिखिया स्तर का प्रवेश बिंदु है जिसे कोई भी व्यक्ति आज से इसी वक्त से शुरू कर सकता है। इसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं है। बस अपनी मूल बंद करने की कोशिश करोगे तो इसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। कई लोग जोश में आकर बहुत ज्यादा दबाव बनाने लगते हैं जिससे पेट के निचले हिस्से की नसों में सूजन आ सकती है या बवासीर जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ सकती हैं। स्मरण रहे, तुम्हें कभी भी अपने शरीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। प्रकृति कभी भी जबरदस्ती से नहीं चलती, वह बहुत धीरे से, बहुत सहजता से काम करती है। अगर तुम्हारे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है या तुम्हें कोई गंभीर बीमारी है तो बिना किसी अनुभवी मार्गदर्शन के इन तीव्र क्रियाओं को मत करो। इसके साथ ही एक सात्विक जीवन शैली और शुद्ध आहार का होना बेहद जरूरी है। तुम एक तरफ अपने भीतर गंदा, बासा और तामसिक भोजन डालते रहो, शराब और मांस का सेवन करते रहो, और दूसरी तरफ सोचो कि तुम अश्विनी मुद्रा करके अपने पेट को साफ कर लोगे, तो ये पूरी तरह से असंभव है। ये वैसा ही है जैसे तुम एक तरफ नाली में कचरा फेंक रहे हो और दूसरी तरफ उसे साफ करने का नाटक कर रहे हो। सात्विक आहार तुम्हारी अपान वायु को एक प्राकृतिक सुगंध और गति देता है जिससे यह क्रियाएं बहुत सहजता से काम करने लगती हैं। तो इस पूरे सत्य का सारांश क्या है? सारांश यह है कि तुम्हारा यह शरीर एक बहुत ही सुंदर और जटिल व्यवस्था है। इसके निचले हिस्से में बहने वाली अपान वायु तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र है। यह शरीर का वह सफाई कर्मचारी है जो अगर अपना काम बंद कर दे तो पूरा महल ठहर जाएगा। हमने देखा कि कैसे उपनिषदों में इसे मल शोधक कहा गया, कैसे इसकी रुकावट से कब्ज, कमर दर्द और एक अजीब सी मानसिक थकान पैदा होती है। हमने यह भी समझा कि कैसे एक आम इंसान रोज सुबह इस भारीपन के कारण अपने पूरे दिन के आनंद को खो देता है। और फिर हमने तंत्र की उन गुप्त विधियों को जाना, अश्विनी मुद्रा और मूल बंध, जो इस सोई हुई ऊर्जा को वापस से जगा सकती हैं। दैनिक जीवन के छोटे छोटे बदलाव जैसे पानी पीने का तरीका, बैठने की स्थिति और सात्विक भोजन तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से नया बना सकते हैं। जब तुम इस पूरे विज्ञान को समझकर अपने जीवन में उतारते हो तो तुम्हारे भीतर एक अनोखा हल्कापन आता है। तुम्हारा पेट साफ होता है, तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है।
तब तुम सिर्फ जीते नहीं हो, तुम जीवन के एक एक क्षण को उत्सव की तरह मनाने लगते हो। तुम्हारा ये हाड़ मांस का पुतला सचमुच एक मंदिर बन जाता है जहां परम स्वास्थ्य और परम आनंद का वास होता है। बस अपने इस आंतरिक देवता को पहचानो, इसके प्रवाह को मार्ग दो और फिर देखो कि तुम्हारा यह जीवन कितनी सहजता से एक अद्भुत यात्रा में बदल जाता है।